हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ त्रिकोणमिति के मान सारणी को याद रखने का ट्रिक। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। और त्रिकोणमिति के मान सारणी के लिए आपको इस तरीके से एक टेबल बना लेना है। टेबल बना लेने के बाद जो आपको एक तरफ अनुपात लिख देना है। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 के नाम लिख देना है। जैसे कि हम लिख दिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। इस तरीके से आपको भी त्रिकोणमिति अनुपात का नाम लिख लेना है। उसके बाद ऊपर में लिख लेना है कोणों का नाम। कोण का नाम लिखिएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इस तरीके से कोणों का नाम लिखने के बाद करना क्या है, 0 से लेकर 4 तक काउंट करना है, यानी गिनती। तो इसमें देखिए 0, 1, 2, 3, 4। इस तरीके से 0 से लेकर 4 तक काउंट कर लेना है अनुपात वाले लाइन में। और गिनती करने के बाद क्या करना होगा, सभी में जो 4 से भाग करना है। सभी के नीचे 4 लिख देना है। इस तरीके सभी के नीचे 4 आप भी लिख दीजिएगा, जैसे कि मैं लिख रही हूँ। तो इस तरीके से 4 लिखने के बाद करना क्या होगा, अब इस पर रूट चढ़ा देना है। तो इस तरीके से रूट दे दीजिए सभी पर। इस तरीके से आप भी रूट चढ़ा दीजिएगा। चढ़ा देने के बाद सभी पर रूट चढ़ा दिए। रूट चढ़ाने के बाद करना क्या होगा, अब इसका जो है सॉल्व करेंगे। रूट के अंदर में जो भी दिया है उसका मान, उसको रूट से बाहर निकालेंगे। तो क्या दिया हुआ, 0/4। तो आप पहले इसका अंदर का काम कर लीजिएगा। 0/4 यानी कि 0 में 4 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, रूट के अंदर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 रूट के अंदर 0 किसका वर्गमूल होता है, तो 0 का ही होता है। इसका वर्गमूल 0 आ गया। वर्ग कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रूट के अंदर में 0 यानी कि 0 का वर्गमूल क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरीके से 0 लिख दिए। उसी तरीके से रूट के अंदर में 1/4। तो 1/4 है, यानी कि रूट के अंदर में 1/4। तो आप बताइए कि किसका वर्गमूल है, यानी कि किसका वर्गमूल है। तो 1 का वर्गमूल हो गया और 2 का हो जाएगा। निकालिएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो किसके सामने लिख दीजिए 1/2। उसी तरीके से 2 रूट के अंदर में 2/4। तो इसको काटिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, और 4 कट जाएगा 2 बार में। यहाँ पर देखिए जैसे कि रूट के अंदर में 2/4, इसको काटिएगा तो 1 बार कट जाएगा 2 बार में। तो अंदर में क्या गया, 1/2। तो क्या, तो 1 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 बाहर नहीं आएगा। 2 किसी का वर्गमूल होता है, नहीं होता है। तो रूट के अंदर में ही दूर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। तो इस तरीके से आप भी निकाल लीजिएगा। उसका अंदर √3/4। तो देखिए फिर 3 का नहीं निकलेगा, तो 3 रूट में आ जाएगा, 4 निकल कर आ जाएगा 2 बाहर। तो रूट अंदर 3 और बटे में 2 आ जाएगा। अब यहाँ रूट के अंदर 4/4। तो इसको काटिएगा तो 1/4 कट जाएगा। और 1 किसका वर्गमूल होता है, 1 का ही होता है। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। रूट के अंदर में 1, तो 1 आ गया इसका आंसर। तो ये तो आपका साइन थीटा का मान निकाल लिए। साइन थीटा का मान निकाल लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखिए 0 के सामने क्या है, 0 है। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। तो इस तरीके से जो है साइन का मान निकाल लिए। अब साइन का मान निकाल लिए तो आप कॉस का मान निकालेंगे। कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए करना क्या होगा, ये 0 से शुरू हुआ है। 0 जो लास्ट में कॉस में चल जाता है। कॉस में होता क्या, उल्टा, यानी कि 1 जो है यहाँ पर आ जाएगा और √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से उल्टा चलेंगे। तो पहले इधर से लिखेंगे। तो 1 को 1 लिख दीजिए, √3/2 तो √3/2 यहाँ लिख दीजिए। 1/√2 तो 1/√2 हो गया। 1/2 तो 1/2 हो गया। 0 लास्ट में आ जाएगा। तो ये आपका कोस थीटा का मान निकल गया। इस तरीके से आप निकाल लिए। ये कोस थीटा का मान निकल गया। तो अब साइन और कोस थीटा का मान निकल गया। अब निकालना है टेन थीटा का। तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको याद करना होगा। फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है कि साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा। यानी कि आप साइन में कोस थीटा से साइन थीटा में अगर आप कोस थीटा से भाग देते हैं तो इसका तो टेन थीटा आपको निकल कर आ जाएगा। यानी कि साइन थीटा में कोस थीटा से भाग दीजिएगा तो टेन थीटा आपको निकल जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर 0 और 1, यानी कि 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ 0 लिख दीजिए। अब 1/2 और नीचे √3/2, यानी कि 1/2 में √3/2 से भाग करना है। इस तरीके से 1/2 है और भाग कितना करना है, √3/2 से। तो देखिए नीचे वाला से कट जाएगा। अगर इसको हम पलटते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ लिख दीजिए 1/√3 हो गया। उसी तरीके से 1/√2 है, 1/√2 बटा में है। इसको भाग कीजिएगा तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो 1 लिख लिए। फिर √3/2 बटा में 1/2। तो फिर इसको भी भाग कीजिएगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। अब 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, किसी भी संख्या में 0 से भाग देते तो अपरिभाषित आता है। यहाँ पर लिख देंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित का चिन्ह है।
उसी तरीके तो आप देखिए टेन थीटा का भी मान निकल कर आ गया है, साइन कॉस टेन सभी तीनों का मान निकल कर आ गया। तो आप समझिए कि तीनों का निकल गया। कैसे निकला ये देखिए, आपको मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि साइन थीटा का उल्टा जो होता है कोस थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है, और कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। यानी कि जो साइन थीटा का मान होगा ना उसका उल्टा होगा कोसेक थीटा का मान। जैसे कि यहाँ 0 डिग्री का मान कितना है साइन का 0, तो यहाँ कोसेक थीटा का मान कितना है 0 को उल्टा कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 0 को उल्टा कीजिएगा तो आएगा आपका अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा 0। ये दो याद रखिएगा बात को कि 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। तो यहाँ पर ये साइन थीटा का मान क्या है 0, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा। 1/2 है तो इसको उल्टा कीजिएगा, यानी कि 1/2 है इसको उल्टा कीजिएगा तो क्या जाएगा 2 ऊपर भी चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या लिखाएगा 2 लिखाएगा, 2 लिख दिए। 1/√2 है इसको उल्टा कीजिएगा तो √2 लिखा जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। फिर √3/2 है इसको उल्टा कीजिएगा तो 2/√3 आ जाएगा। अब यहाँ एक का उल्टा 1 ही होता है, एक के नीचे 1 छुपा हुआ होता है तो इसको उल्टा कीजिएगा तो 1 ही आएगा, तो 1 लिख दिए। अब सेक थीटा, तो सेक थीटा किसका उल्टा है, तो कोसेक थीटा का उल्टा है, यानी कि 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 आ जाएगा। यहाँ 1/√2 है इसको उल्टा कीजिएगा तो √2/1 आ जाएगा, तो 1 तो नहीं लिखा था बटे में तो नहीं लिखेंगे। अब 1/2 इसको उल्टा कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित। अब कोट थीटा, कोट थीटा किसका उल्टा है टेन थीटा का, तो टेन थीटा यानी कि 0 का उल्टा अपरिभाषित। 1/√3 है इसको उल्टा कीजिएगा तो √3 आ जाएगा। 1 का उल्टा 1 आ जाएगा, √3 का उल्टा 1/√3, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ आता है तो 1 ऊपर चला जाएगा √3 नीचे आ जाएगा, और अपरिभाषित का उल्टा आपका 0 आता है। तो यही था आपका त्रिकोणमिति का मान साइन। तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा, इसको याद कर सकते हैं। इसको याद करने के लिए यही ट्रिक है, इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं अपने से और याद भी रख सकते हैं। तो यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।